हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये वाली वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिए, ठीक है। इस वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात की है जो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है, ठीक है। और जो वो बाद में उनकी काउंसलिंग फील भी नहीं होती, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं काउंसलिंग से, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई, ठीक है। आप सबको जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये वाली वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वो ये मिस्टेक करते हैं कॉलेज प्रेफरेंस भरते टाइम, ठीक है। क्या होता है कि आप जो है वो कॉलेज प्रेफरेंस आप भर देते हो, ठीक है। आप बोलते हो कि यार भर देते कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है। आपने कॉलेज प्रेफरेंस भर दी। फिर जब उसका जो है वो रिजल्ट आता है, ठीक है, जब आपने काउंसलिंग फिल की उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा तो आपको जो है वो कोई कॉलेज अलॉट हो गया। मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो आपको कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया, मिल गया। लेकिन आप सोचते यार मुझे ये वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप मत जाइए, आप एक जो है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक आपने काउंसलिंग स्किप कर दी, कॉलेज मिल गया, आप एडमिशन लेने नहीं गए, आपने जो है वो स्किप कर दी काउंसलिंग। फिर आपने जो सेकंड राउंड काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई तो आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग फिल कर दी, ठीक है। एक स्किप क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब जो आपको कॉलेज अलॉट होता है आप उस कॉलेज को स्किप कर देते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं जाते हो, तो आप सेकंड काउंसलिंग जो है वो फिल कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मतलब ऐसे डाउट रहता है ना स्टूडेंट्स में कि जा सकते हैं नहीं, तो मैं आपको भी बता दूं कि आप जा सकते हैं। और हाँ, डायरेक्ट सेकंड से भी आप जो है वो काउंसलिंग फिल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो वो फिल नहीं की है तो सर क्या हम डायरेक्टली सेकंड राउंड काउंसलिंग जो वो फिल कर सकते हैं। तो हाँ, आप जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग भी डायरेक्टली जो है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए, जो मैं बात कर रहा था वो बात है कि हाँ, मैं बोल रहा था कि मान लीजिए आपको जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो रिजल्ट आया तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग फिल कर दी दोबारा से। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग आई, वैकेंसी लिस्ट आई, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद वैकेंसी लिस्ट आई, आपने जो फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग जो वो फिल कर दी, आपको फिर से एक कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। कॉलेज अलॉट हो गया तो आप जो है वो उसके बाद उस कॉलेज में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से नहीं जाते हो। आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप जो है वो बोल रहे होंगे कि यार मैं नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में फील करता हूँ, नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या पता मिल जाए कॉलेज, ठीक है। लेकिन जब आप लगातार दो बार जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हो, जो आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आप जो है वो काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप जो है वो थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है वो फिल नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी हाउ टू फिल काउंसलिंग। उसमें जो वो मैं एक मैनुअल से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो उसमें जो वो बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे एचपी ने, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। तो उसमें जो एक पॉइंट बताया था, ठीक है, चलो उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मैं आपको उसी पॉइंट डायरेक्ट दिखा। तो दोस्तों यही वो पॉइंट है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं या मैनुअल खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है 16 पॉइंट, आप इसको ध्यान से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इसके बारे में पता ही नहीं होता है और वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, बोल रहे हैं कि सर काउंसलिंग फील नहीं हुई, ठीक है। तो वो इसके अब देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड देयर प्रेफरेंसेस in the first and second round of counseling, ठीक है, but did not visit the allocated college for original document verification will be rejected एंड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है दोस्तों। तो आप जो है वो दो काउंसलिंगों में आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता तो आप जाते ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं जाते हो। फिर जब आप थर्ड राउंड काउंसलिंग फील करते हो तो वो आपकी फील ही नहीं होती, वहाँ पे आप जो डिस्क्वालीफाई होते, एलिजिबल नहीं होते। फिर आप कमेंट करते हो या फिर कुछ होता है कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। एचपी कॉल करते हैं, एचपी वाले भी कॉल नहीं उठाते हैं। तो ये जो एक मेजर मिस्टेक है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के थ्रू जो वो आपको बता दूं, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है उनको ये पता चल चुका है, जो बीच में स्किप करके चले गए हैं उनको ये पता नहीं चला है। उनको तो मान लीजिए, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देख कर करो, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई होती है। तो आप जो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने जो भी कॉलेज भरना है, ठीक है, आप जो अब वही कॉलेज फिल कीजिए प्रेफरेंस में जिसमें जो वो आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी फिल कर दूँ या फिर जो वो क्या बोलते हैं कि कॉलेज अलॉट हो गया और एडमिशन ले लेंगे। आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में नहीं गए हैं, क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जो है वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए रिजेक्टेड हो जाएंगे एंड नॉट बी कंसीडर फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा स्टूडेंट्स को बता देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं आपकी तरह आपके लिए मतलब इस चैनल के थ्रू जो है वो लाता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, और
कुछ भी और डाउट होता है तो मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। चैनल के बायो में लिंक है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। बने रहिए पहाड़ी गबरू चैनल के साथ।